नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का VBI प्रश्न। आज का यह वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट होगा और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आएगा। अपने कॉपी में आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब नोट्स बनाना नहीं है, उसको कंप्लीट करते चलना है। तो पहला क्वेश्चन हम लाए हैं। क्वेश्चन कहता है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एक वृत्त है तो पहले एक हम लोग को फिगर बनाना है। एक वृत्त बनाए, फिर कह रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो केंद्र हुआ तो आप ऐसे खींच लीजिए और तो इसकी कितना लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर और बोला त्रिज्यखंड, तो ऐसे खींचोगे तभी तो एक खंड बनेगा। तो ये आपका कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का बोला है। तो यह त्रिज्यखंड आर का मान हुआ, ये थीटा का मान हुआ। त्रिज्यखंड में किसका मान चाहिए, आर और थीटा का मान चाहिए। यानी इसको जब बनाओगे तो त्रिज्यखंड में त्रिज्या आपको कितना दे रखा है, तो आपको त्रिज्या आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता है। देखिए ये तो वृत्त है, पहले देखिए टोटल कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का। तो देखिए आप जब डिक्टेशन लिखते हो तो 10 में से अगर आपका 7 मार्क्स आता है तो 7/10 ना लिखते हो, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसको मान लिया मैंने थीटा। तो थीटा टोटल कितना डिग्री का वृत्त होता है, तो 360 डिग्री का। इसको क्या मान लिया गया है, थीटा। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। कंप्लीट इसको याद कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अब बट्टा में क्या आएगा 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 6। तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। तो 0 से 0 खत्म, 6 छक्के 36, ये 6 से 6 खत्म होगा। तो कट के कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 आए, 6 दूनी 12 हाथ में लगा 1, फिर 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर होगा, या पूर्णांक में होगा या दशमलव में ला सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इतना ही आंसर दिया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश, सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझिए। एक वृत्त है और इस वृत्त को जब 2 भाग में काट देंगे तो आपको जो 2 टुकड़ा बचेगा उसको बोलेंगे अर्धवृत्त। तो जब वृत्त को 2 भाग में बांटते हैं तो आपको जो प्राप्त होता है दोनों टुकड़ा, वो अर्धवृत्त होता है। और उसी वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट दें तो उसमें से जो एक टुकड़ा ऐसे निकलेगा, ये खंड 1 2 3 4 खंड बना। तो यह टुकड़ा को हम लोग क्या नाम देते हैं, चतुर्थांश। क्या नाम देते हैं, चतुर्थांश। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, क्योंकि कितना से भाग दिए, 2 से। 2 बार में काटे, अब काटे हैं 4 बार में, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, कांस्टेंट क्या लेंगे 1 लेंगे, और बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे स्टैंडर्ड में लिखा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहां पर चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या पता है, परिधि पता है, आपको त्रिज्या नहीं ना पता है, तो परिधि से आप त्रिज्या निकालोगे। परिधि से क्या निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे। तो ध्यान से देखोगे तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। सी को परिधि ना बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आपको निकालना किस चीज को है, तो आपको निकालना है आर। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा 22/2 पाई
बटा में कौन जाएगा, जाएगा ना 2 पाई, यानी इसको ऐसे बोल सकते हो c बराबर यानी 2 पाई r बराबर क्या बोल सकते हो c, क्या कि 2 पाई r किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा c बटा 2 पाई हमेशा के लिए। यानी जब आपको परिधि पता हो तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है c बटा 2 पाई यानी परिधि बटा 2 पाई। डायरेक्ट याद रख लीजिए, और नहीं तो ऐसे बराबर करके बनाइए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, लिखेंगे कि चूंकि परिधि कितना दिया है, तो आप लोगों को परिधि दे रखा है क्वेश्चन में, परिधि का मान 22 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या का मान कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है c बटा 2 पाई। अभी बताए ना कैसे, c का मान है 22, अब बटा में 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7। इस 7 को कहाँ भेजिएगा, ऊपर, क्योंकि भागा में तो कौन सी में जाएगा, गुना में, और बटा में क्या रहेगा 2 गुना 22। 22 से 22 काट दीजिए तो आएगा 7 बटा 2 सेंटीमीटर। आपका क्या आया, r का मान अर्थात त्रिज्या आया। हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, r का मान क्या है, तो 7 बटा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाओगे 2 दूनी 4, 11 बार में 22 कटा, अब नहीं कटेगा, तो 11 सत्ते 77, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको परिधि 22 पर पूछता है, कभी कभी आपको परिधि 22 के जगह पर 44 पर भी पूछ सकता है, नहीं पूछता है, 88 पर भी रख के पूछता है, 66 पर भी रख के पूछता है। तो आपके सामने 3 प्रश्न बना, 44 पर भी निकाल सकते हो, 88 पर भी निकाल सकते हो, 66 पर भी निकाल सकते हो। तो आप लोग कंप्लीट घर से 44, 88, 66 पर बनाइएगा। लैंग्वेज ऐसा ही लिखिएगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 है, दूसरा में 88 लगा दीजिएगा, तीसरा में 66 लगा दीजिएगा। और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और कंफर्म हो जाइए एक प्रश्न इसमें से आना ही आना है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 मीटर लंबी है। मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। तो मिनट की सुई, यानी मिनट की सुई आप बोलोगे तो आपके क्या है 14 मीटर लंबी है। तो यह मिनट की सुई मान लीजिए आपकी यहाँ पे है जो लंबी है, तो यानी मिनट की सुई है ना, यह त्रिज्या के काम करेगी। देखिए ना, केंद्र से वृत्त के परिधि को छू रही है, और वृत्त के परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। यानी आपके जो घड़ी के मिनट की सुई है वह वृत्त की त्रिज्या के काम करेगी। तो लिखेंगे चूंकि घड़ी की मिनट, चाहे ऐसे लिखो ना डायरेक्ट, सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई, भाषा बढ़िया से लिखना है, घड़ी के सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई। बात समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग आर बोलेंगे, एल नहीं बोलेंगे। तो आर क्या है आपका 14 सेंटीमीटर। अब कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो यहाँ पर मिनट बनाइएगा, तो मान लीजिए घंटा वाला सुई आपका यहाँ पर है, तो ये देखिए घंटा आपको दिखाई देगा, बनाइएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो ये क्या बना आपका त्रिज्यखंड बना। क्या बना, त्रिज्यखंड। यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में वो कोई ना कोई गैपे ना बनाएगा, और इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में, तो थीटा का मान आपको पता करना होगा, त्रिज्या तो पता है, थीटा का मान चाहिए। तो 1 मिनट में 6 बनता है, 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग को समझ के बनाना है। तो लैंग्वेज लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट,
1 घंटा को क्या बोल सकते हो 60 मिनट। 1 घंटा में सुई द्वारा रचित कोण, चाहे बनाया गया कोण 1 घंटा में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है तो 360। काहे कि 1 घंटा में पूरे एक चक्कर, तो वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 1 घंटा में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री, तो इसलिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 मिनट का मान दिया है, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो देखिए ज्यादा का 60 मिनट का दिया है, 1 मिनट का निकालेंगे भागा करेंगे कितना आएगा कट के 6 डिग्री आएगा। देखिए ना 0 से 0 खत्म, 6 छक्के 36। तो हमसे पूछा है 5 मिनट में, 1 मिनट का पता हो गया, तो इसलिए तो देखिए 1 मिनट में कितना कोण बनाता है 5, तो 5 6 डिग्री का, तो 5 मिनट का पूछे तो 30 डिग्री, 10 मिनट का पूछे आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में भी बोल सकता है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 15 छक 90, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण यानी रचित कोण, तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री गुना क्या आ जाएगा 5 6 5 30 डिग्री, अर्थात आपका थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। तो इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, तो एक त्रिज्यखंडे ना बनेगा, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है 30 डिग्री और बटा में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 14, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में 7 दूनी 14, 2 से कटाया कितना आया 6, 2 से कटाएगा 3 कितना आएगा 11, तो गुना करोगे तो कितना आएगा 11 में 14 से गुना करोगे तो एक बार हटा दो उसी को, एक बार दोनों को सटा दो, तो 4 1 5 154 और बट्टा में क्या जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आया आंसर आया। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 3 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को मत देखना, लेकिन समझ में आया है तो मेरे लिए तो एक काम करना होगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। इन सारी चीज़ों को आपके परीक्षा से मात्र 15 दिन पहले सारी कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय